तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ लेजिस्लेचर, जिसे हिंदी में विधानसभा या पार्लियामेंट भी कहते हैं, या विधानमंडल, या हम पार्लियामेंट भी कहते हैं उसे। तो वो एक्चुअली क्या है, किस तरह इसका उत्पत्ति हुआ है, या ये किस तरह काम करता है डेमोक्रेसी में, गणतांत्रिक राज्य में या स्टेट में, तो ये जानते हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। लेजिस्लेचर ऑफ्टन यूज सिनोनिमसली विद द टर्म पार्लियामेंट। देखिए, हम जो पार्लियामेंट कहते हैं या जो विधानसभा या राज्यसभा कहते हैं, वो उसको लेजिस्लेचर के हिसाब से भी जाना जाना जाता है। तो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट दोनों सेम पर्यायवाची शब्द है। लेजिस्लेचर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैक्स मीनिंग लीगल रूल थ्रू लेजिस्लेशन। तो जो लेजिस्लेचर जो वर्ड है, ये शब्द है, कहाँ से आया? ये लैटिन शब्द लेक्स से आया, जिसका मतलब है लीगल रूल, कानूनी न्याय, लीगल रूल, प्रशासन, कानूनी प्रशासन, थ्रू लेजिस्लेशन, न्याय प्रणाली के जरिए जो भी प्रशासन चलेगा, उसी को आपका लेजिस्लेचर कहते हैं। तो व्हाट पार्लियामेंट इज डेट फॉर द फ्रेंच वर्ड टू स्पीक, जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं लेजिस्लेचर को। तो इसका ये फ्रेंच वर्ड टू स्पीक, बोलने को समझाता है, दर्शाता है ये वर्ड पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट दोनों पर्यायवाची शब्द है। लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेचर जो है, ये एक लॉ मेकिंग ऑर्गन है, जो एक गवर्नमेंट में आपका तीन स्तर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये जो लेजिस्लेचर है, ये ऐसा एक अंग है जो कि लॉ मेकिंग, न्याय प्रणाली या न्याय बनाने हेतु या न्याय प्रशासन से इसका लगाव, इसका मतलब इसका फंक्शन है न्याय प्रणाली से लॉ मेकिंग, न्याय बनाना और न्याय को एनफोर्स करना। एनफोर्स हालांकि जुडिशरी करता है, इसको न्याय बनाना ही इसका मेन कार्य है। तो इम्प्लीमेंट करता है आपका एग्जीक्यूटिव। तो आगे देखते हैं। तो मॉडर्न स्टेट हैज़ अंडरगॉन स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो आधुनिक जो राज्य है, ये इसको आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन भाग में विभक्त किया गया है। तो लेजिस्लेचर इज अ बॉडी दैट रिप्रेजेंट्स द पीपल। और लेजिस्लेचर एक ऐसा अंग है सरकार का जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से लोगों से चुने हुए प्रार्थी ही लेजिस्लेचर में बैठते हैं। जैसे एमएलए एमपीज हो गए, वो उनका चुनाव कौन करता है? उनका चुनाव लोग करते हैं, और वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेजिस्लेचर इज आपका ये बॉडी दैट रिप्रेजेंट्स द पीपल, लोगों को रिप्रेजेंट करती है। लेजिस्लेचर कैन रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नेशन, ए मिरर इमेज ऑफ द मल्टी कल्चरल सोसाइटी। अब ये देखिए, जो लेजिस्लेचर जो है, ये एक मिरर इमेज, इसको एक प्रतिच्छवि भी कहते हैं लोगों का। और ये देश में कई लोगों को ये रिप्रेजेंट करता है कि विभिन्न जाति, जनजाति, सभी भाषा के लोग रहते हैं। तो उन सभी को ये लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट करता है। सभी के उम्मीदवार, चुनिंदा उम्मीदवार लेजिस्लेचर में जाते हैं और लेजिस्लेचर में उनका ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, इसमें इसको खास तौर पे ये सभी सेक्शन के लोगों को ये रिप्रेजेंट करता है। कौन? लेजिस्लेचर। तो ये था लेजिस्लेचर क्या है, ये क्या, इसका फंक्शंस क्या है, देखते हैं। तो लेजिस्लेचर टुडे इज एसोसिएटेड विद मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस। तो लेजिस्लेचर की जो फंक्शंस है, मल्टीट्यूड, विभिन्न तरह की उसकी फंक्शंस है आज आधुनिक राज्य में या न्याय व्यवस्था में। लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। जो आपके एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? जो हमारा मंत्रिमंडल होते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, जो न्याय को ये करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये लेजिस्लेचर ही है, जो पार्लियामेंट ही है, जो कि इन एग्जीक्यूटिव को, मंत्रिमंडल को, ये एमएलए मिनिस्टर को कंट्रोल करती है। तो ये कंट्रोलिंग विंग ऑफ द गवर्नमेंट। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी किसको कहा जाता है? जहाँ पे सभी लोगों का हक होता है गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करने का, सभी जाति, जनजाति, सभी लोगों का एक योगदान रहता है या उनका रोल रहता है डेमोक्रेसी में। और ये पार्टिसिपेटिव जो डेमोक्रेसी है, जहाँ सभी का मिला जुला सरकार, सभी लोगों का चुनिंदा सरकार, उसको वो एक, उसमें एक अभिन्न, एक अहम रोल निभाती है ये लेजिस्लेचर। इंडियंस वर इंट्रोड्यूस विद दिस नॉवल इंस्टीट्यूशन बाय द ब्रिटिश। और भारत में ये लेजिस्लेचर की जो पहचान, ये लेजिस्लेचर की जो इंट्रोडक्शन कौन किया था भारत में? अंग्रेज़ों के द्वारा ही हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने ही इसको लाया था। और ये एज अर्ली एज 1833, ये जो 1833 सन को आपका जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंक्शन वॉज, एक फ़र्क लाया गया था बेटे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन। और तभी से लेजिस्लेचर का हम कह सकते हैं भारतीय जो प्रशासन में या शासन व्यवस्था में लेजिस्लेचर की उत्पत्ति कह सकते हैं। तो 1833 में से हुआ। इसे क्रम विकास है उसका, बाकी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों का समझ में आया व्हाट इज लेजिस्लेचर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।